श्री साई सच्चरित्र बाप अव्वल आलम इस्लाम गेहूं पीसने की कहानी और इसके फलसफियाना अहमियत। कदीम और काबिल एहतराम रिवायत के मुताबिक हेमत पत अपनी तसनीफ श्री साई सच्चरित्र का आगाज़ मुख्तलिफ आदब इस्लाम से करते हैं। सबसे पहले वो देवता गणेश को नमन करते हैं ताकि तमाम रुकावटें से दूर हों और ये काम कामयाबी से मुकम्मल हो, और कहते हैं कि श्री साईं खुद गणेश ही हैं। इसके बाद देवी सरस्वती को नमन करते हैं ताकि वो इन्हें ये तसनीफ लिखने की तहरीक दे, और कहते हैं कि श्री साईं सरस्वती के साथ एक हैं और वो खुद ही अपनी ज़िंदगी की कहानी गा रही हैं। फिर वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जो बालर तरतीब तख्लीक हिफाजत और फना के देवता हैं को नमन करते हैं और कहते हैं कि साईनाथ इनके साथ एक हैं और वो अजीम गुरु हमें दुनियावी ज़िंदगी के दरिया से पार लगाएंगे। फिर वो अपने घरेलू देवता नारायण आदिनाथ को नमन करते हैं जो कण कण में ज़ाहिर हुए, और वो ज़मीन जो परशुराम ने समंदर से हासिल की थी, और ख़ानदान के आदि असल पुरुष को भी नमन करते हैं। फिर वो भारद्वाज मुनि को नमन करते हैं जिनके ख़ानदान में इनकी पैदाइश हुई, और दीगर शयों को भी नमन करते हैं जैसे यज्ञ वाल्किया भृगु परशार नारद वेद व्यास शंख सनंदन संत कुमार शौक इन सबको भी नमन करते हैं। इसके अलावा जदीद संतों को भी नमन करते हैं जैसे न्योरती दुनियान देव सुपान मुक्ता बाई जानरदान एकनाथ नामदेव तुकाराम कान्हा नरहरी वगैरह। फिर वो अपने दादा सदाशिव वालिद रघुनाथ अपनी माँ को नमन करते हैं जिन्होंने इन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था, अपनी फूफी को जिन्होंने इनको पुरुष की, और अपने प्यारे बड़े भाई को भी नमन करते हैं। फिर वो काड़ाइन को नमन करते हैं और उनसे दुआ करते हैं कि वो इस किताब को पूरी तवज्जो और यकसोही से पढ़ें, और आखिर में अपने गुरु श्री साईनाथ को नमन करते हैं जो श्री दत्तात्रेय का अवतार हैं, जो उनका वाहिद सहारा है और जो इन्हें यह हकीकत में समझाएंगे कि ब्रह्मा ही असल हकीकत है और दुनिया महज एक वहम है। इसके साथ वो तमाम जानदारों को भी नमन करते हैं जिनमें खुदा बसता है। गेहूं पीसने का वाक़या, ये साई सच्चरित्र पाठ पहला है। गेहूं पीसने का वाक़या ये 1910 के बाद की बात है। एक खूबसूरत सुबह में शिरडी की मस्जिद में साईं बाबा के दर्शन के लिए गया। मैंने एक अजीब मंजर देखा। मुंह और चेहरा धोने के बाद साईं बाबा गेहूं पीसने की तैयारी करने लगे। इन्होंने फर्श पर एक बोरी बिछाई और इस पर हाथ से चलने वाली चक्की रखी। फिर इन्होंने सूप में कुछ गेहूं लिए, अपनी काफनी की आस्तीनें ऊपर की, चक्की का दस्ता पकड़ा और ऊपर के सुराख में मुट्ठी मुट्ठी गेहूं डालकर चक्की घुमाने लगे। मैंने सोचा बाबा गेहूं पीसने की क्या ज़रूरत है, इनके पास ना कुछ था ना वो कुछ जमा करते थे और वो भीख पर ही ज़िंदगी गुजारते थे। वहाँ मौजूद कुछ और लोग भी यही सोच रहे थे, मगर किसी में ये हिम्मत ना थी कि बाबा से पूछें। जल्द ही खबर पूरे गांव में फैल गई और मर्द और औरत मस्जिद में जमा होने लगे। भीड़ में से 4 बहादुर औरतें आगे बढ़ी, बाबा को एक तरफ किया और ज़बरदस्ती चक्की का दस्ता अपने हाथ में लेकर बाबा की लीलाएं गाते हुए गेहूं पीसने लगे। पहले तो बाबा नाराज़ हुए, मगर औरतों की मोहब्बत और अकीदत देखकर खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसने हुए औरतों ने सोचा कि बाबा के पास ना घर है, ना औलाद, ना कोई सहारा, और इन्हें आटे की ज़रूरत भी नहीं है। शायद बाबा ये आटा हमें बांट देंगे। ये सोचकर इन्होंने पिसाई मुकम्मल की, चक्की एक तरफ रखी और आटे को 4 हिस्सों में बांट कर ले जाने लगे। तब तक खामोश रहने वाले बाबा अचानक गुस्से में आ गए और बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? ये किसके पाप? तब बाबा को गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो? ये किसका माल लेकर जा रही हो? फौरन ये आटा गांव की सरहद पर जाकर फेंक दो। औरतें शर्मिंदा हुई और बाबा के हुक्म के मुताबिक आटा गांव के बाहर बिखेर दिया। बाद में लोगों ने बताया कि इस वक्त गांव में हैज़ा फैला हुआ था। बाबा ने यह अमल इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए किया था। इसके बाद हैज़ा रुक गया और लोग खुश हो गए। ये सब सुनकर मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी। मैंने सोचा कि गेहूं और बीमारी का क्या ताल्लुक। इस सोच ने मुझे साईं बाबा की ज़िंदगी लिखने की तरकीब दी। इस वाक़े का असल मतलब ये सिर्फ बीमारी ख़त्म करने का वाक़या नहीं था, इसका एक गहरा मतलब भी है
बाबा 60 साल शिरडी में रहे। वो रोज़ लोगों के दुख गुनाह और परेशानियां दूर करते रहे। इनकी चक्की के 2 पार्ट थे, एक कर्म अमल और दूसरा भक्ति मोहब्बत और इबादत। चक्की का दस्ता ध्यान अल्लाह यानी अल्लाह की याद था, खुदा की याद था। बाबा का मानना था कि जब तक इंसान अपनी ख्वाहिशात गुनाहों अना और 3 सफ़ात अच्छाई ख्वाहिश दस्ते को ख़त्म ना करे तब तक सच्चा इल्म हासिल नहीं होता। ये बात संत कुबेर की कहानी जैसी है। कुबेर ने कहा कि इंसान दुनिया में ऐसे पिसता है जैसे अनाज चक्की में पिसता है। इनके गुरु ने कहा कि अगर इंसान इल्म के सहारे को मजबूती से पकड़ ले और अंदर की तरफ ध्यान दे तो वो बच जाता है। श्री साईं बाबा को सलाम, सबके लिए अमन हो। श्री साईं सच्चरित्र।